सभी को इस मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय, इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज झारखंड से राहुल भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। ठीक है, सभी को जय मसीह की। हम लोग प्रार्थना करके आज के वचन को सुनने के लिए जाएंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अभी तक तूने संभाला, इससे धन्यवाद परमेश्वर। सुबह के समय परमेश्वर हम सबको परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से एकजुट किया है परमेश्वर, इससे धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर तेरा वचन कहता है जहाँ एक या दो लोग तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं परमेश्वर, उस जगह पे तू उपस्थित होता है बोल के हम सभी लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर। जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, हम सभी को परमेश्वर तेरे वचन को सुनने समझने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर। आज आपके जो दास के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं परमेश्वर, उसके जीवन से हम अपने जीवन में परमेश्वर कुछ सीख सके परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यह सब को जय मसीह की। हम लोग देखेंगे अलेक्जेंड्रिया के सेंट सीरियल के बारे में देखेंगे। इसके बारे में देखने से पहले जो आज का बाइबल पद दिया गया है, बाइबल अंश दिया गया है, उसके बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। उसके बाद परमेश्वर के एक दास है जिसके वो हग्गे की पुस्तक अध्याय 1 2 वचन से लेकर 9 वचन तक है। तो इसमें क्या है कि इजराइल लोग जब बेबीलोन बंदी बना के ले एक राजा के द्वारा चले जाते, तो बहुत सालों के बाद परमेश्वर जो है उन लोगों को फिर से यरूशलेम जहाँ उसका निवास स्थान था वहां पे लाता है। तो ये जो हग्गे भविष्यवक्ता की पुस्तक, गुलामी से छूट करके अपने देश में फिर वापस आ जाते हैं और अपने देश में वो लोग रहने लगते हैं। उसके बाद परमेश्वर जो है हग्गे भविष्यवक्ता के द्वारा दर्शन दे के उन्हें समझाता है कि तुम लोग जो है बंधुआई से छूट गए हो और तुम अपने अपने देश में आकर के अपने गांव अपने घर में तुम लोग रहते हो। जब बारिश आता है या भवन जब कुछ दिक्कत आता है तुम लोग को, तो तुम लोग जो है अपने अपने घरों पे घुस जाते हो, सुरक्षित रहते हो। लेकिन जो यहाँ पे एक मंदिर है यरूशलेम का, जो मंदिर जिसको सुलेमान राजा ने बनाया था, वो मंदिर अभी भी खंडहर के जैसे पड़ा हुआ है। जब राजा इजरायलियों को गुलामी बना के ले जाता है, उसी समय उस मंदिर को ढा देता है। वो मंदिर अभी बाइबल अंश में हगे भविष्यवक्ता के द्वारा बताता है कि जो मंदिर परमेश्वर का था, जिससे तुम लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है और अपने रहने के लिए छात घर सब चीज बना लिया हो, लेकिन वो उजड़ा हुआ मंदिर को अभी तक तुम इजराइल लोग नहीं बनाए हो, जिसके कारण जो है तुम लोग बोते तो हो लेकिन कम खाते हो, और तुम लोग खाते तो हो लेकिन पेट नहीं भरता है, और तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझता। इस तरह से परमेश्वर जो है इसराइलियों को भविष्यवक्ता के द्वारा बताता है। उसके बाद परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम सभी लोग पहाड़ों पर चढ़ जाओ और वहां चढ़ करके लकड़ियां लेके आओ, और जो भवन जो गिरा हुआ है जिसमें मैं पहले वास करता था, उस भवन को फिर से बना बोल के परमेश्वर बताते हैं। जब वो भवन बन जाएगा तो फिर से मैं अपनी महिमा को उस भवन में प्रकट करूंगा, और फिर से तुम्हारे घर परिवार हो गया, तुम्हारा धन संपत्ति जितने चीज भी हैं सभी को मैं आशीष दूंगा बोल के परमेश्वर बताता है ना। तो देखिए इस बाइबल अंश से आज हम लोग क्या सीख सकते हैं कि इजराइल लोग जो है जब गुलामी से वापस आ गए, तो उन्होंने अपने निवास स्थान, अपना रहने के लिए, अपना खाने पीने के लिए सब सुविधा वो लोग किए हुए थे ना। लेकिन जिस घर पे पहले परमेश्वर वास करते थे, जिस मंदिर पे पहले परमेश्वर का निवास होता था, उसको वो लोग भूल गए थे ना। उसको वो लोग समझने नहीं पाए थे कि हम लोग के साथ जब परमेश्वर रहता था पहले, या जब हम लोग पुराने समय में गुलामी में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा किस प्रकार से इस मंदिर पे उतरता है, वो सारे चीजों को ये लोग भूल गए थे। तो इससे हमारे जीवन में क्या सीख सकते हैं कि क्योंकि उस समय में जो है परमेश्वर का मंदिर, जो परमेश्वर का जो निवास स्थान था, जहाँ परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करता था, वो मंदिर था। उस मंदिर के द्वारा ही परमेश्वर लोगों को दर्शन देते थे, लोगों से बातें करते थे। लेकिन अभी के समय में क्या हुआ है कि जब हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका 3 का 16 वचन पढ़ेंगे, तो वहां पे परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो देखिए उस समय में जो है परमेश्वर का जो मंदिर, परमेश्वर निवास करने वाला स्थान, वो मंदिर था जो कि सुलेमान के द्वारा बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया था। वो मंदिर था, उसमें परमेश्वर निवास निवास करते थे।
लेकिन अभी के समय में क्या हुआ है यीशु मसीह के आने के बाद, कि परमेश्वर ने उन मिट्टी के घरों पे या ईटा पत्थर से बने मंदिर पे परमेश्वर रहना नहीं चाहता है ना। परमेश्वर ने जो आदि में ही जब उन्होंने मनुष्य की रचना की, उसी समय परमेश्वर ने अपना एक मंदिर जो है इंसान को ही बना लिया था ना। लेकिन दाऊद के कारण परमेश्वर ने वहाँ पे एक सुलेमान के द्वारा मंदिर बनाता है। तो आज हम सभी लोग परमेश्वर के मंदिर बने हैं। आज हम सभी लोग के अंदर परमेश्वर निवास करना चाहता है। क्या आज हम लोग परमेश्वर जो मंदिर है उस मंदिर को ध्यान दे रहे हैं, या उस मंदिर जो है पूरा गिरा पड़ा है उसको आज हम लोग सही से बनाए हैं कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को एक चेतावनी के जैसे बता रहे थे कि तुम काट बोते तो बहुत हो लेकिन कम काटते हो, पीते तो हो लेकिन तुम्हारा प्यास नहीं बुझता, और तुम अपने जो मजदूरी रहता है जो कमाते तो हो लेकिन अपने कमाई को पैसा को फटे हुए थैले पे रखते हो बोल के तुम लोगों को एक चेतावनी दे रहा है। ऐसे क्यों हो रहा था वो लोग के जीवन में? क्योंकि वो लोग परमेश्वर को भूल गए थे ना। जहाँ परमेश्वर रहता था, जहाँ परमेश्वर वास करते थे, तो उस जगह को भूल गए थे। वैसे ही आज हम हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने जिस मंदिर को बनाया है जिसमें वो रहना चाहता है, उसको आज हम लोग कितने सही से रखे हैं ना। क्या वो खंडहर बना हुआ है या उससे आज हम लोग सजा के रखे, ये हमारे जीवन में जानना बहुत जरूरी है। तो आज का जो बाइबल अंश है इससे हम लोग यही सीख सकते हैं कि जैसे इसराइलियों ने जब ये गुलामी से छूट करके आए, तो उन्होंने अपने रहने, अपने खाने पीने, अपने सुरक्षा के लिए तो घर बना लिए थे, छत बना लिए थे। लेकिन परमेश्वर का जो उजड़ा हुआ भवन था, जहाँ परमेश्वर निवास करते थे, जहाँ परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करते थे, उसको लोग बनाना, उसको सुरक्षित करना वो लोग भूल गए थे। तो वैसे ही आज हमारे जीवन में हमारे जो हृदय है उसको हम पापों से या शैतान के जाल से कितना सुरक्षा रखे हैं कि उसमें परमेश्वर हम हमारे हृदय में वास करे बोल के ना। क्योंकि ये जो मंदिर है जिसको परमेश्वर ने अपने निवास के लिए बनाया है, यहाँ कभी दो लोग नहीं रह सकता है ना। एक बुरा एक भला कभी नहीं रह सकता है। यहाँ हमें रखना है तो एक ही को रखना है, एक तो बुरा को रख सकते हैं और एक भला को रख सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं ना, हम किसको अपने हृदय में रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जो भी है, परमेश्वर जो है उन्होंने भी उत्पत्ति से लेकर अभी तक हर एक इंसान को आजादी दिया है ना। चुनने का जो अधिकार है परमेश्वर ने मनुष्यों के हाथ में ही दे दिया है कि तुम ही चुन लो अपने जीवन को कैसे बिताना है बोल के परमेश्वर ने ये स्वतंत्र दिया है। तो आज हम लोग उस स्वतंत्र को या उस मंदिर को जहाँ परमेश्वर रहना चाहता है उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में जानना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, हम लोग आज का जो परमेश्वर का भक्त है उसके बारे में हम लोग सुनने के लिए जाएंगे, जिसका नाम है सिलियर बोल के इसका नाम है ना। इसका जो जन्म है मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में होता है। मिस्र एक देश है, उसके अलेक्जेंड्रिया में होता है। इसका जन्म जो है 366 ईस्वी को होता है। ये जो है एक मसीह परिवार से जन्म होता है। इसका जो पूरा परिवार था सभी लोग मसीह परिवार के थे। और जो इसका चाचा जो है यानी कि इसका अंकल, वो एक ये बिशप के रूप में वो काम करते थे ना। तो ये जो है बचपन से ही परमेश्वर के वचनों पे बढ़ना और जो सही है उन चीजों को ही ये स्वीकार करना इसके जीवन में एक आदत है ना। सिलियर के जीवन में इन्होंने जो है अपने जीवन में जो सही है उसको सही कहता था और जो गलत है उसको ये गलत कहता था। कभी भी ये मुंह देखा काम नहीं करता था ना, कि अगर जिसके पास पैसा है उसी का जो न्याय है वो सही से करेंगे, या जिसके पास पैसा नहीं है उसको हम जो भी बोल के हटा देंगे, ऐसे ये नहीं करता था ना। ये बाइबल शास्त्र को पढ़ने में एकदम निपुण था। और इसका अधिकतर जो समय देखेंगे हम लोग तो वो परमेश्वर के जो वचन है, शिक्षा है, उसको ही ध्यान करना इसका एक उद्देश्य रहा है। क्योंकि दाऊद बताता है कि तेरे वचन जो है मेरे लिए दीपक है बोल के दाऊद बताता है ना। क्योंकि दाऊद जो है परमेश्वर के वचन का महत्व को समझ चुका था कि असल में ये वचन है क्या बोल के समझ चुका था। वैसा ही जो सिलियर है उन्होंने भी परमेश्वर के वचन को समझ चुका था। क्योंकि उस समय क्या होता था कि बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते थे जो झूठे शिक्षाओं को देते थे ना। ये केवल आज की बात या उस समय की बात नहीं है। जब यीशु मसीह संसार पे आए थे उस समय में बहुत सारे झूठे शिक्षक लोग थे जो अपने लाभ के लिए हो गया या अपने जरूरतों के लिए हो गया, लोगों को जो है झूठी शिक्षाएं देते थे ना, जिसके कारण लोग जो है सच्चाई से हट करके बुराई की ओर चले जाते थे। और यीशु मसीह जब अपने चेलों को सेवा के लिए भेजे थे तो
ग्रुप करके भेजे थे ना, और उनको एक चेतावनी दिए थे कि मैं तुम्हें सांपों के बीच में कबूतर के जैसे और भेड़िया के बीच में भेड़ों के जैसे भेज रहा हूँ, इसीलिए चौकस रहो और हमेशा जागते रहो, बोल के यीशु मसीह अपने चेलों को चेतावनी दिए थे ना। तो आज हम लोग जिसके बारे में सुनने जा रहे हैं, सिलियर के बारे में, इसका जीवन भी एक इसी प्रकार का जीवन था। ये जो है हमेशा सही पे ही ये टिके रहे, और इसका जो सही पे टिके रहने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि इन्होंने अपने जो जीवन में अधिकतर जो है परमेश्वर के वचनों को चित लगाया ना, अधिकतर परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में महत्व दिया, जिसके कारण ये हमेशा सत्य में टिके रहे ना। देखिए जब हम लोग इतिहास में बाइबल में राजाओं का हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें से जो है दाऊद ही एक ऐसे राजा था जो अपने मरते दम तक परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों का राज किया ना। ये इसी कारण हुआ क्योंकि दाऊद का जो है भरोसा विश्वास जो है, और अधिकतर वो अपने समय जो है परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचनों को ध्यान करने के लिए, और परमेश्वर से बातें करने, यानी कि परमेश्वर से वो हमेशा प्रार्थना करता था ना, जिसके कारण वो परमेश्वर के वचनों में, और इसराइलियों का जो राज्य है वो अंतिम समय तक, अंतिम सांसों तक करता है। तो सिलियर का जीवन जीवन जो है वो भी इसी प्रकार का है। इन्होंने भी परमेश्वर के वचनों को ही महत्व दिया और प्रार्थना में इन्होंने महत्व दिया, जिसके कारण ये जो है उस समय जो चल रहे झूठी शिक्षाओं, झूठी सुसमाचार या अपने लाभ के लिए जो सेवकाई होता था, उन सभी को इन्होंने त्याग करके जो सही है उसके लिए इन्होंने अपने कदम को बढ़ाया ना। असल में होता क्या है, 412 ईस्वी में सिलिल का एक चाचा रहता है जिसका नाम है थियोफिलस। जब उसका मृत्यु हो जाता है, तो उसका मृत्यु होने के बाद जो सेवा उसके चाचा करते थे, वो सेवा को करने के लिए कोई नहीं रहता है। जिस समय सिलियर जो है एक बिशप बन करके अपने चाचा का जो सेवा रहता है या वो जो कार्य करते थे, उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं ना। और जब ये बिशप बन जाते हैं, तो उन्होंने शक्तिशाली रूप से और एक सच्चा सही तरीका से उन्होंने सेवा करना शुरू कर देता है ना। उन्होंने जो है, जो बुरे लोग थे उन लोगों को डायरेक्ट, जैसे यीशु मसीह के मुंह पे मुंह बोल देते थे, उसी प्रकार से इन्होंने भी अपने जीवन में वही काम किए। जो झूठे लोग थे, जो उस समय पाखंड का जीवन जी रहे थे, जो अंदर से तो खोखला थे लेकिन बाहर से अपने आप को एक अच्छा दिखाते थे, उन लोगों का जो जीवन है, उन लोगों का जीवन को जो है इन्होंने डायरेक्ट उन लोगों को बोल देता था ना, डायरेक्ट उन लोगों को बहिष्कार कर देता था, जिसके कारण जो है उस समय में इसका बहुत सारे दुश्मन लोग बन गए थे ना। क्योंकि देखिए, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है जो उसके हाथ में बहुत पावर है, अगर वो उसके विरुद्ध में कोई आम जनता जो है या कोई लोग उसके बारे में कुछ बोले गलत, तो वो उसको मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ना, उसको उसके उससे हमेशा दुश्मनी मोल लेते हैं ना। तो इसके जीवन में भी सेम ऐसा ही होता है। इन्होंने भी बहुत सारे लोगों को और सही वचनों को बताते हैं, जिसके कारण इससे भी बहुत सारे लोग दुश्मनी मोल लेते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है अपनी चिंता ना करते हुए अपने जो सेवा रहता है उसको आगे इन्होंने बढ़ाते हैं, और इसको बहुत ही दुख से अपने जीवन को जीना होता है। लेकिन इसके जो सेवकाई और इसका जो प्रार्थना और जो इसका बाइबल पढ़ने का जो गहरा संबंध था परमेश्वर के साथ, इसको देख करके बहुत सारे लोग जो है इसके सुसमाचार के प्रभाव में आते हैं, और बहुत सारे लोग इसके वचनों से, इसके सच्चाई से बहुत सारे लोग मन फिरा लेते हैं। और इसका जो जीवन है वो अंतिम समय तक, जब तक ये संसार में था तब तक ये परमेश्वर के जीता है ना। देखिए इसके बारे में एक वचन है जिसके द्वारा उन्होंने अपने आप को संभाला था। जब हम लोग कुलुस्सियों 2:9 पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। देखिए जो सिरिल है, इसके जीवन में अगर उन्होंने हमेशा अपने आप को परमेश्वर के लिए और सच्चे राहों पे अगर वो चला, तो उसका कारण एक ही था कि उन्होंने जो है परमेश्वर की सारी परिपूर्णता को अपने अंदर ले लिया था ना। उन्होंने हमेशा परमेश्वर के ही तलाश में था, जिसके कारण जो है परमेश्वर उसको ये सारी चीज करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मदद सहायता किए। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया है। हम लोग देखेंगे कि इसके जीवन से हम लोग क्या सीख सकते हैं। पहला सीख सकते हैं कि सत्य के लिए खड़ा होना ना। देखिए सिरिल का जो जीवन है वो बहुत ही कठिनाई का जीवन था ना। उन्होंने उतने हजारों झूठे लोगों के बीच में अगर एक सच्चा सेवा करना है तो बहुत मुश्किल था ना। कि देखिए, अगर 100 केला है उसमें से अगर एक केला अच्छा डाल देंगे, तो निश्चय ही
वो केला खराब ही होना है ना, लेकिन इन्होंने जो है अपने जीवन को उतने सारे लोगों में भी एक सच्चे सेवकाई के रूप में किया, और अपने आप को जो है अंतिम समय तक परमेश्वर के हाथों में इन्होंने समर्पित कर दिया ना। यही जो है एक अच्छे सेवक या अच्छे परमेश्वर के दास का एक गुण होता है। तो इन्होंने जो है अपने जीवन भर जो है हमेशा जो सही है उसको ही इन्होंने महत्व दिया, और जो गलत है उसको इन्होंने महत्व नहीं दिया। और जो लोग सही सेवा करते थे, जो लोग सच में जो सही है उसी की ओर लेके सेवा करते थे, उन लोगों का साथ दिया। और जो लोग हमेशा अपनी ही बड़ाई हो या अपने लाभ के लिए जो सेवा करते थे, उन लोगों को इन्होंने सीधे बोल दिया ना कि जो आप लोग करते हैं वो गलत है बोल के इन्होंने सीधे बोल दिया, जिसके कारण इसका बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं। लेकिन फिर भी वो अपने दुश्मनों से नहीं आ रहा, और परमेश्वर के वचनों के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा वो हमेशा अपना जीवन को बिताए। तो ये हम लोग पहला चीज उसके जीवन से सीख सकते हैं कि सत्य के लिए हमेशा खड़ा होना है ना, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि सच भले कड़वा होता है, लेकिन अंत के दिन में वही सच हमें जो है वो अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मार्ग बनता है बोल के हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग दूसरा चीज इसके जीवन से देखेंगे कि मसीह के बारे में अपनी समझ को गहरा करना। देखिए, हम सभी को मसीह में सही से जीना है, मसीह में सत्य से रहना है, और जो लोगों के द्वारा हमारे पास समस्या दुख आता है, तो उसे हम वचनों के द्वारा अगर उससे हम दूर करना है, तो मसीह के वचन में हम लोग को ज्ञानी होना या परमेश्वर के वचन को गहराई से समझना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि जो लोग बिना मसीह के वचनों को समझे, बिना उससे पढ़े, अगर सोचेंगे कि हम मसीह में गहराई से जिएंगे, मसीह में सही से जिएंगे, तो वो असंभव है ना। क्योंकि जब तक एक पेड़ जो है नीचे से जड़ नहीं पकड़ेगा, मिट्टी में सही से जड़ नहीं पकड़ेगा, तब तक वो ऊपर से इससे रह नहीं सकता है ना। हम लोग ये बीज बोने लगे दृष्टांत सुने कि कुछ बीज पथरीले भूमि पे, कुछ बीज मार्ग पे, और कुछ भी कुछ बीज जो है। तो हम लोग दूसरा चीज देखे कि उसके जीवन में जो है मसीह वचन को अधिक से अधिक पढ़ना, वचनों पे अधिक ध्यान करना, जिसके कारण जो है वो मसीह में पूरी समझ के साथ अपना गहरा जड़ पकड़ लिए थे, जिसके कारण उसे सत्य में खड़ा होने के लिए मदद मिला ना। और तीसरा चीज हम लोग देख सकते हैं उसके जीवन से कि कलीसिया में एकता ना। देखिए, उसके समय पे बहुत सारे ऐसी कलीसियाएं थे जिनको गलत शिक्षाओं की ओर बढ़ाया जा रहा था ना, झूठे बातों की ओर उन्हें बढ़ाया जा रहा था। लेकिन जो सिलर का जीवन है, उन्होंने जो कलीसिया चलाया, उन्होंने जो कलीसिया की स्थापना की, उनमें एकता बहुत अच्छा था ना। वो हमेशा आपस में मिलजुल के रहते थे, वे हमेशा एक समूह में और एक प्रेम के साथ रहते थे। जैसे कलीसिया शुरुआत में जब पतरस ने खड़ा करता, उसमें कैसे हर लोग आपस में मिलजुल के रोटी तोड़ने में, प्रार्थना में लौने रहते थे, वैसे ही कलीसिया का स्थापना इन्होंने किया, जिसके कारण उसका जो कलीसिया है वो आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा बढ़ा। और उसके द्वारा ही बहुत सारे लोग जो है, जो झूठे राहों पे जा रहे थे, झूठे शिक्षाओं की ओर जा रहे थे, उन सारे लोग भी धीरे धीरे सही मार्गों पे और सही बातों को सीखे। तो मैं आशा करता हूँ कि सिलियर के जीवन से ये तीन चीज आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज की आराधना को समाप्त करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, अभी तक तूने हमें संभाला, इससे धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, आज के समय पे आप हम सभी को परमेश्वर बताया कि कैसे तेरे वचनों में, तेरे मसीह जीवन में हम अपने आप को मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। इससे धन्यवाद देते परमेश्वर। आने वाले समय को आपके हाथों में देते परमेश्वर, आप हमें चलाइए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।